हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होता है और ये याद रखना कि सेल में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के जो हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर एनवेलप और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर होते हैं और एक इनर होते हैं। और ये जो होता है ये न्यूक्लियस को कवर करता है और ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट भी करता है। अब हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू देखेंगे न्यूक्लियस को। ये है हमारा न्यूक्लियर एनवेलप जिसके अंदर दो मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमेटिन भी कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये है जेल लाइक सब्सटेंस, जेल जैसा होता है। और इसके बीच में न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर का ये काम होता है कि अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म तक, तो ये इन्हीं छेद के थ्रू चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं क्रोमेटिन, ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं जब सेल डिवीजन का टाइम आता है। ये क्रोमेटिन इकट्ठा होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स दो चीज़ का बना होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन वो भी कौन सा वाला प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स बना होता है डीएनए का और डीएनए बना होता है जीन का। जीन का क्या काम होता है, हमारे पेरेंट्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं, इसीलिए बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। यही कैरेक्टर जो है ये पास होता है किसके थ्रू, जीन के थ्रू। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। और तुम कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स और अपने सजेशंस भी बता सकते हो कि मैं और कौन से वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, ठीक है।